चांद अब इंसान की नई लड़ाई का मरकज बनने जा रहा है और इसमें दुनिया की तमाम सुपर पावर्स सर फहरिस्त अमरीका और फिर रूस चीन सभी शामिल हैं। चांद पर अचाराधारी, चांद पर कब्जे की कहानी हो रही है और यह बात की जा रही है कि 2030 में और 31-32 तक एक से ज्यादा ममालिक जो है चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेंगे और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मकसद चांद पर बिजली पैदा करना होगा और फिर इस बिजली को या इस पावर को, इस तवानाई को जमीन पर मुंतकिल किया जाएगा। चांद नया न्यूक्लियर तजर्बाती सेंटर बनने जा रहा है। क्या इंसान जिसने एटम बम बनाकर तबाही के एक ऐसे बड़ी एलिमेंट को जन्म दिया जिससे दुनिया किसी वक्त भी खत्म होने का खदशा है, वही अब खदशा इंसान चांद पर ले जाना चाहता है। पहले मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के एक तर्जमान ने, सैम डेफर ने यह बताया कि चांद पर अमरीका और उसके इत्तेहादी बरतानिया, अमरीका, फ्रांस, जापान समेत 17 ममालिक जो उसके इत्तेहादी हैं खला के अंदर, वो मिलकर 2030 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको फंक्शनल कर लेंगे और उनका ये दावा है कि 2030 तक वहां पर पैदा होने वाली तवानाई को वो फिर जमीन पर भी मुंतकिल करेंगे, जो आज के दौर में तो शायद आपको और मुझे मौजूदा ही लगता है, लेकिन साइंस की हर गुजरते हुए दिन के साथ होने वाली तरक्की में ये कोई बड़ा काम नहीं है। दूसरी तरफ रूस, चीन समेत पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। 25 ममालिक के खलाई इत्तेहाद ने यह ऐलान किया है कि वो 2032 तक चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेंगे। यानी चांद पर कब्जे की जंग अब तेज होती जा रही है और जमीन पर मौजूद ममालिक के इत्तेहादी खला में, स्पेस के अंदर और चांद के अंदर अपने उन इत्तेहादों की बुनियाद पर यह टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रहे हैं। अब दुनिया के जो जरखेज दिमाग हैं वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इंसान अपनी लड़ाई को चांद पर लेके जाना चाहता है। चांद जहां हमें एक तस्वराती तौर पर बताया जाता था कि एक बूढ़ी अम्मा जो है वो चरखा काटती है और एक ऐसी जगह जिसको सोचकर आपको अमन, आपको शांति, आपको सुकून की बात मिलती थी, अब उस चांद पर इंसान ने ऐसा ही कदम जमाने शुरू कर दिए हैं कि इंसान चांद पर वो सब कुछ करना चाहता है, वो सब तजर्बे करना चाहता है वो जमीन पर किसी तौर नहीं कर सकता। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद पर ले जाने की जरूरत चांद पर उसकी मौजूद नेचुरलिज्म को डिस्टर्ब करने के हवाले से भी एक बात हो रही है और दुनिया में मौजूद ऐसे लोग जो कुदरती निज़ाम को संभले रहने की बात करते हैं, वो इसको तहकीकाती सेंस में एक बुरा एस्पेक्ट देख रहे हैं कि इंसान क्यों अपनी ये न्यूक्लियर जो कहे ना एक ऐसा एलिमेंट जिससे तबाही के बहुत खाने खुलते हैं, उसको चांद पर शिफ्ट करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ममालिक इसको ये सुपर पावर्स इसको ये एंगल दे रहे हैं कि बेसिकली वो न्यूक्लियर पावर से जनरेट होने वाली तवानाई को ज़मीन पर लाना चाहते हैं और किसी भी नई न्यूक्लियर तजर्बा को ज़मीन पर करके उसके नेचुरल या कुदरती जो एक इन्वायरमेंट है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस कायनात के कुदरती इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने ज़रूर जा रहे हैं। चांद पर इस इजारादारी की जंग में रूस और चीन का इत्तेहाद, जो कि ILRF इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च फाउंडेशन के नाम से है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर मिली है। चांद पर जो न्यूक्लियर ताकतें हैं ज़मीन पर जो न्यूक्लियर पावर्स है जिनमें डिक्लेयर्ड जो है वो 7 हैं और वैसे 9 कहा जाता है, जिनमें सरफहरिस्त अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया और ये जो 7 वो न्यूक्लियर ताकतें हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं और इनमें अनडिक्लेयर्ड जो है वो शुमाली कोरिया और इसराइल है। ये 9 जो न्यूक्लियर ताकतें जिनके पास न्यूक्लियर एटम बम हैं, जिनके पास कंफर्म न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जहां पर न्यूक्लियर जो यूरेनियम की अफसुदगी से लेकर तमाम प्रोसेस किया जाता है, इन 9 के 9 ममालिक की अब नुमाइंदगी होगी चांद के ऊपर और वहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाएंगे जहाँ से तवानाई और एनर्जी पैदा करके ज़मीन पर लाई जाएगी। अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये किसी मौजे से कम नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर इसको किसी इंफ्रारेड या किसी बीम के ज़रिए मुंतकिल किया जाएगा और इसके क्या कायनात के ऊपर कुछ नेगेटिव या जो सोलर सिस्टम है उस पर नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इंसान की बढ़ती हुई तरक्की ने ज़मीन पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे ऐसे अलार्मिंग पॉइंट शुरू किए हैं जिससे आज के वक्त
जहां यूरोप और जनूबी अमेरिका के अंदर जंगलात को लगने वाली बेतहाशा आग शामिल है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे ममालिक में बारिश और सैलाब जैसी मुसीबतें शामिल हैं, ये हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ सर्दियों में पैदा होने वाली स्मोक लाहौर, दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेना दो बार करती है, तो दूसरी तरफ आप ये देख लें कि अंटार्कटिका में जो पिघलता हुआ ग्लेशियर है वो समंदरों में मौजूद उसके नमकीनपन को कम कर रहा है, जिससे ओजोन लेयर समेत इस एनवायरनमेंट की तमाम तर जो खूबियां हैं या जो नेचुरलिज्म है वो मुतासर हो सकते हैं। बहरहाल चांद पर नजारादारी के लिए इंसान की जंग अब पहुंच चुकी है, और एक तरफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस का 17 मुल्की का इत्तेहाद जो है चांद पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चांद के ऊपर पाकिस्तान, रूस, चीन समेत वो न्यूक्लियर ताकतें जो 25 ममालिक के साथ मिलकर वो भी एक न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं जो 2032 तक मुकम्मल होगा। आपकी राय में चांद पर इंसान की न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इस अजारादारी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये क्या ज़मीनी लड़ाइयाँ भी चांद तक जा पहुँचेंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।